नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू ईच अदर, दे आर इन इक्विलिब्रियम, उन दोनों का सेम वेपर प्रेशर हो, उसको हम उसका क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए जाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम आ जाता है। ये आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा है। लेट हमने एक सिंपल पानी लिया और उसको फ्रिज में फ्रीजिंग के लिए रख दिया। अगर उसमें हमने चीनी ऐड कर दी या एनी अदर फ्लेवरिंग एजेंट उसमें ऐड कर दिया, तब क्या होता है, क्या वो उतनी देर में ही फ्रीज अप हो जाता है? आप नोटिस करते होंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए और उसको चिलिंग इफेक्ट या यू कैन से कूलिंग इफेक्ट जो उसको चाहिए वो ज्यादा चाहिए होता है। इट मीन्स लेट अगर वाटर है वो 4 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज अप हो रहा है, तो अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, लाइक शुगर ऐड कर दी, तो उसको ज्यादा कूलिंग चाहिए। ज्यादा कूलिंग चाहिए तो वो -4 की जगह -6, -7 इस तरह की वैल्यूज के ऊपर वो फ्रीज अप होगा। तो हमने क्या देखा कि सोल्यूशन के लिए, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, उसको कूलिंग ज्यादा चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है, उसको कूलिंग ज्यादा चाहिए। तो लेट अगर T0F हमारे पास एक्सप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए और TF एक्सप्रेशन है फॉर द सोल्यूशन के लिए, तो किस में टेम्परेचर ज्यादा मेंशन कर रही है, सॉल्वेंट में, मतलब TF के कंपैरिजन T0F ज्यादा होगा। यहां से आपको समझ आ ही रहा होगा। तो डेल्टा TF विच इज सेड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, T0F माइनस TF। ये बात आपने मेन ध्यान में रखनी है, बिकॉज जब आप डेल्टा टीवी कर रहे थे तो टीवी माइनस T0 भी लिखा था, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, T0F माइनस TF। रीजन भी आप समझ रहे हो कि जो चीज आपके पास ज्यादा है उसको आप पहले मेंशन करोगे। बाकी सारे एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले किया है। डेल्टा TF किसके इक्वल होगा, मोलैलिटी के। वाई, बिकॉज ये नंबर ऑफ मोल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी शुगर हमने ऐड की है। डेल्टा TF इक्वल टू, यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे, बिल्कुल वैसे ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का, और इसका अनदर नेम भी हमारे पास होता है, दैट इज नोन एज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी फॉर वाटर भी वैल्यू याद कर लेना, 1.86 होती है आई थिंक, kg पर मोल में। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट आता है वो कोई ज्यादा नहीं होता, थोड़ी सी वैल्यू में चेंजेस आती है। इसलिए जब भी इन न्यूमेरिकल्स को करना है तो लिटिल चेंज का मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज लेकर आपने चलना है, थोड़ी थोड़ी चेंज को भी आपने नोट करते रहना है। वन मोर थिंग कि इथाइलिन ग्लाइकोल, आप आगे इसकी एप्लीकेशन वो भी हम थोड़ी सी यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर अगर कार जाम हो जाती है बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट, आपने रात को खड़ी की और सुबह को वो चल नहीं रही है, तो उसमें अकेला वाटर नहीं ऐड किया जाता, वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करके ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो पानी बाहरला जो टेम्परेचर है वो लो है उस समय, मान लेते हैं वो -3 है, 4 है, तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया गया होता है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए और वो कार के अंदर बिल्कुल जाम ना करे, कार को फ्रीज अप पानी वहां पर ना हो।
तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा सल्यूट है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट में काफी ज्यादा चेंजेस ला देते हैं। उसमें अप्रोक्सीमेट 10-11 अप्रोक्सीमेट इतना सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाई करता है। अदरवाइज जो सुक्रोज, ग्लूकोज ये एजेंट हम यूज कर रहे हैं, इनमें कोई ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आता। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन भी है जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन डेल्टा TF KF, M को क्या लिखेंगे NB अपॉन WA, मोल्स ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg अपॉन 1000, KF इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा WB MB WA, ये 1000 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम इसका ग्राफ देना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है। लेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लेना है वेपर प्रेशर और यहाँ पर हमने क्या लेना है टेम्परेचर। क्योंकि हम सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, उसको हमने फ्रीज अप करना है, तो मैं इस तरफ से इसको लेकर चल रही हूँ। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो सोल्यूशन का होगा वो उससे कम होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कर क्या रहे हैं कि टेम्परेचर में हम डिक्रीजमेंट, ग्राफ को इस तरफ लेकर जा रही हूँ मैं, तो टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट कर रही है। तो वेपर प्रेशर ऐसे कर पहले भी आपने बनाई थी आ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड। ये हमारा लेट पॉइंट है, यहाँ पर फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा T0F। यहाँ पर तो आपका सॉल्वेंट था, इसमें लिक्विड फेज में, यहाँ पर फ्रीजिंग हो रही है और इसके बाद क्या होगा फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, ये आ गया फ्रोजन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, ये आप समझ रही होगी। यू आर सो इंटेलिजेंट, तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसकी लिक्विड फेज की लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द सोल्यूशन लिक्विड फेज, और लेट इस पॉइंट के बाद वो फ्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि इसको डिक्रीजमेंट ज्यादा दी है हमने, तो ये क्या आ गया TF, कूलिंग इसको ज्यादा रिक्वायर्ड है। और इन दोनों के बीच में ये हमारा आ गया डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत सिंपल है। इलेवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो और यहाँ वाली ये जो टर्म हमने लिखी है इसके ऊपर मेन ध्यान देना कि इसमें T0F माइनस TF है और वहां पर TB माइनस T0B है।